रूही अपने रूम में पर्दे के पीछे छुपकर सिसकियां ले रही थी। आज उसके आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई उसे रोता हुआ देख ना ले, इसलिए वह पर्दे के पीछे छुपकर रो रही थी। इतने में नीचे से रूही की अम्मी की आवाज़ आती है, रूही रूही चल बेटा, जल्दी हमजा की हल्दी लगने वाली है, थोड़ी देर में। बार बार तेरी खाला का फ़ोन आ रहा है, जल्दी तैयार हो जा बेटा। रूही अपने आंसुओं को पोंछते हुए और खुद की आवाज़ को बुलंद करते हुए कहती है, आ रही हूँ अम्मी, मैं बस तैयार हो रही हूँ। रूही अपने टूटे हुए दिल को संभालती है, अपने आंसुओं को ठीक से साफ करती है, अपना मुंह धोती है और कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। मेकअप करने के बाद वह खुद को आईने में देखती है कि कहीं उसके दिल में उठ रहा तूफान उसके चेहरे पर तो नहीं दिख रहा है, कहीं उसके छिपे हुए आंसू उसकी आंखों से जाहिर तो नहीं हो रहे हैं। इतना कन्फर्म करने के बाद वह अपने चेहरे पर दिखावे वाली मुस्कुराहट लाती है और अपनी अम्मी के साथ हमजा की हल्दी में चली जाती है। आखिर क्यों रूही इतनी उदास है? आखिर क्यों वह अपने आंसुओं को दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर पा रही है? आखिर क्यों वह इतना फूट फूट कर रो रही है? ये सब जानने के लिए आइए हम रूही के बचपन में चलते हैं, जब रूही सिर्फ 8 साल की रहती है। रूही अपनी अम्मी और 3 बहनों सना, नेहा और जैनब के साथ अपनी खाला के घर जाती हैं। रूही की खाला के घर में उसकी खाला का बेटा हमजा रहता है, जिसके साथ वह हमेशा खेलती हैं। आज भी रूही हमजा के घर पहुंचते ही सीधे हमजा के साथ क्रिकेट खेलने चली जाती हैं। रूही की बहनें भी उनके साथ ही जाती हैं। क्रिकेट खेलने के बाद वे सभी कैरम खेलने लगते हैं। कैरम खेलते खेलते हमेशा की तरह हमजा रूही को परेशान करने के लिए चीटिंग करने की कोशिश करता है। रूही हमजा को ऐसे करते हुए देख लेती है। रूही हमजा से गुस्से में कहती है, देखो तुम चीटिंग करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। रूही की बहनें भी रूही की तरफदारी करती हैं। इस पर हमजा हंसने लगता है और रूही को छेड़ते हुए कहता है, अरे जिस खेल में बेईमानी ना हो उसमें क्या मज़ा। इतना कहकर हमजा फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इस पर रूही को और गुस्सा आ जाता है। रूही हमजा से कहती है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। हमजा कहता है, अच्छा चलो, अच्छा अब नहीं करूँगा। लेकिन फिर वो वही हरकत करता है। इस पर रूही आग बबूला हो जाती है और कहती है, रुको, मैं अम्मी से अभी तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। इतना कहते हुए रूही अपनी अम्मी की तरफ चली जाती है। हमजा अपनी खाला की इज्जत करता है और उनसे थोड़ा डरता भी है, इसलिए रूही को आवाज़ लगाकर रोकता है, रूही रुको, अच्छा मैं नहीं परेशान करूँगा तुम्हें, सुनो तो सही। लेकिन रूही हमजा की बात सुने बिना अम्मी से उसकी शिकायत लगाने चली जाती है। रूही की बहनें भी हमजा की खिल्ली उड़ाती हैं, अब तो हमजा भाई तुम्हारी शामत नहीं। इतना कहकर वो लोग जोर जोर खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। इतने में हमजा की अम्मी की आवाज़ आती है, हमजा यहाँ आओ। हमजा हड़बड़ाते हुए अपनी अम्मी के पास जाता है और पूछता है, जी अम्मी क्या हुआ? रूही की अम्मी भी वही हमजा की अम्मी के साथ बैठी रहती हैं और कहती हैं, क्यों हमजा, मेरी बच्ची को क्यों तंग कर रहा है? हमजा की अम्मी भी रूही की अम्मी के साथ हमजा से गुस्से में यही सवाल पूछती हैं। इतने में हमजा हंसते हुए कहता है, कुछ नहीं खाला, मैं तो बस यूं ही मज़े ले रहा था। उतने में ही इसको गुस्सा आ जाता है। पता नहीं क्यों यह कुछ ज़्यादा ही जल्दी भटक जाती है, इसमें मैं क्या करूं? इतना कहकर हमजा हंसने लगता है। रूही भी वहीं खड़ी रहती है
और हमजा की हंसी से उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी अम्मी से उसको डांटने की जिद करती है। रूही की अम्मी भी उसकी जिद पूरी करते हुए हमजा को हंसी हंसी में यूं ही डांट कर बात को ख़त्म करती हैं। रूही खुश हो जाती है और हमजा को चिढ़ाते हुए जाने लगती है। हमजा भी उसकी बचकानी हरकतों पर ध्यान नहीं देता और वह भी वहाँ से चला जाता है। इस तरह इन दोनों की बचपन की अनबन ऐसे ही होती रहती थी। इनकी साथ में जितनी लड़ाई होती थी उतना ही दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा भी नहीं होता था। थोड़ी देर बाद फिर दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। एक दिन रूही अपने घर में अपने मिट्ठू मतलब कि तोते के साथ खेल रही थी, जिसे अभी कुछ ही दिन पहले उसका भाई लेकर आया था। हमजा रूही के घर आता है और रूही से पूछता है कि यह किसका तोता है, तो रूही उसको बताती है, भाई मेरे लिए लेकर आए हैं, मैं दिन रात इसका ख्याल रखती हूँ, इसके साथ खेलती भी हूँ। हमजा भी उसके मिट्ठू को देखकर खुश होता है और उसके साथ खूब खेलता है, उसको बोलना सिखाता है। अब तो दोनों की खुशी का मकसद ही वह मिट्ठू बन गया था। मिट्ठू के साथ खेलने के बाद हमजा और रूही ऊपर छत पर बैडमिंटन खेलने चले जाते हैं। रूही की बहनें भी उनके साथ ही जाती हैं। कुछ दिन यूं ही मिट्ठू के साथ हंसते खेलते बीतते हैं। एक दिन रूही का मिट्ठू बहुत बीमार हो जाता है। रूही मिट्ठू को दवा पिलाकर बैठी रोती रहती है। मिट्ठू अपनी आखिरी सांसें लेता रहता है। घर के सारे लोग रूही का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक मिट्ठू ही तो है, कौन सा इंसान है। लेकिन रूही के जज्बात कोई नहीं समझ रहा था। रूही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मिट्ठू के साथ साथ उसकी भी सांसें निकल रही हो। वह अपने मिट्ठू को सहलाए जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहाँ हमजा आ जाता है और रूही के पास जाकर बैठ जाता है। वह भी मिट्ठू के सर पर हाथ फेरता है और रूही की तरफ अफसोस की निगाह से देखता है। रूही को लगा था शायद हमजा भी औरों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन हमजा ही एक ऐसा था जो उसके दर्द को समझ रहा था और मिट्ठू के लिए उसकी आंखों में भी अफसोस दिख रहा था। हमजा और रूही दोनों मिट्ठू को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मिट्ठू की जान निकल जाती है। हमजा को मिट्ठू के मरने का बहुत गम रहता है, लेकिन रूही के आगे उसके गम कुछ भी नहीं रहते। रूही फूट फूट कर रोती है। रूही के घर वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम उसे मिट्ठू के आगे किसी की बात समझ नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद हमजा रूही को अपने हिसाब से समझाता है और कहता है, देखो रूही, मिट्ठू के जाने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी मिट्ठू तुमसे दूर थोड़ी ना गया है, वह हमेशा हम लोगों की यादों में रहेगा। हमजा का इतना कहना ही था कि रूही अपनी आंसू पोंछ लेती है और हमजा की हाँ में हाँ मिलाती है। हमजा और रूही की अंडरस्टैंडिंग देखकर रूही की अम्मी और हमजा की अम्मी काफ़ी खुश होती हैं। अंदर कमरे में जाकर दोनों आपस में बातें करती हैं कि यह दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी कर दिया जाएगा। इस तरह घर की बेटी घर में ही रह जाएगी और हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। कुछ दिन रूही अफसोस में रहती है, वह खेलने भी नहीं जाती। हमजा जब उसके घर आता है तो वह रूही से कहता है,
रूही चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन रूही कहती है कि उसका मूड नहीं है। हमजा कहता है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ सना, नेहा और जैनब लोगों के साथ खेलने, तुम यहीं बैठकर देखो। हमजा फिर रूही की बहनों के साथ खेलने लगता है। रूही सिर्फ बैठकर देखती है कि तभी वह अपनी बहन नेहा से कहती है कि ठीक से खेलो, कैसे खेल रही हो। तो इतने में हमजा रूही से कहता है तुम तो खेल नहीं रही, ऊपर से उनको ट्रेनिंग दे रही हो। तुम्हें खेलना है तो खेलो, वरना चुपचाप बैठकर देखो। हमजा जानबूझकर रूही का माइंड कन्वर्ट करना चाहता था ताकि वह मिट्ठू को भूलकर वापस पहले जैसी हो जाए। फिर वह 7-8 दिन में ही रूही को उस सदमे से बाहर निकाल लेता है। दोनों फिर से साथ में खेलने लगते हैं। रूही खुश रहती है कि हमजा उसकी कितनी केयर करता है, उसको समझाता भी है और उसके साथ ही खेलना ज़्यादा पसंद करता है। हमजा और रूही को जैसे एक दूसरे की आदत हो गई थी। अब तो रूही दिल ही दिल में हमजा को पसंद भी करने लगी थी। एक दिन रूही सो रही थी और उसकी अम्मी भी उसके बगल में लेटी हुई थी। तभी हमजा और उसकी अम्मी आ जाते हैं। हमजा कहता है रूही सो रही है क्या खाला? रूही की अम्मी कहती हैं हाँ बेटा, वह काफ़ी देर से सो रही है। तो हमजा कहता है अब मैं किसके साथ खेलूं? रूही की अम्मी कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, ऊपर सना नेहा लोग सब हैं, जाओ तुम उनके साथ खेल लो। हमजा कहता है ठीक है खाला, मैं जाता हूँ। जब रूही उठ जाएगी तो उसे भेज दीजिएगा। रूही की अम्मी कहती हैं ठीक है बेटा। इतना कहकर रूही की अम्मी और हमजा की अम्मी आपस में बातें करने लगती हैं और बातों ही बातों में हमजा और रूही की शादी की बात भी करती हैं। रूही की नींद तब तक कच्ची हो जाती है और वह अपनी अम्मी और खाला की बातें सुन लेती है। वह दिल ही दिल में खुश हो जाती है क्योंकि वह भी हमजा को पसंद करने लगी थी। अब रूही हमजा के साथ सिर्फ खेलती नहीं थी, उसको हर वक्त हमजा की सोहबत में रहना अच्छा लगता था। हमजा का बात करने का स्टाइल, उसका रूही को समझाने का स्टाइल, उसका रूही को छेड़ना, ये सभी अब रूही को अच्छा लगने लगा था। रूही कभी हमजा के साथ साइकिल पर घूमने जाती तो कभी वह हमजा के साथ अपना पियानो बजाती। इस तरह रूही दिल ही दिल में हमजा को बहुत चाहने लगी थी। वह छोटी ज़रूर थी, लेकिन उसको पता था कि एक ना एक दिन वह बड़ी होगी और उसकी शादी होगी। लेकिन वह इस बात से खुश थी कि किसी अनजान की बजाय उसकी शादी हमजा से होगी। इस तरह दिन बीतते गए और हमजा की अम्मी और रूही की पसंद भी बदलती गई। वह कभी हमजा की शादी सना से करने की बात करती, तो कभी नेहा से, तो कभी रूही से। लेकिन उनका यह कहना था कि इन तीनों में से किसी न किसी से तो ज़रूर हमजा की शादी कर दिया जाएगा।